तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए मुझे बताइए, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने मैक्स प्लैंक क्या कहता? बताओ। लाइट जो है उसका क्या है? वेव नेचर। लाइट जो है उसका क्या दिया? पार्टिकल नेचर दिया। कहा लाइट एक्ट्स एज पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट, उसके इसके बाद कौन? डी ब्रोगली। इसने क्या कहा बताओ? जो हमारे पास, हाँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन मोशन, उसका क्या होता है? वेव नेचर। वेव नेचर। प्लैंक ने कहा लाइट का क्या? पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगली ने कहा पार्टिकल का क्या? वेव नेचर। अब इसके बाद कौन? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए अब हम चलते हैं किस पे? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने कहा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, किसमें? इन मोशन में। इन मोशन में ये क्या दिखाता है? वेव नेचर। वेव नेचर। पार्टिकल बोले तो इसे क्या आता है? मास। और मोशन बोले तो वेलोसिटी। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम। इसका कहना क्या? देखिए, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, एम फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसमें? इन मोशन में। इन मोशन में। टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट accurate momentum value and accurate position value of what? Microscopic particle in motion, to calculate its what? Accurate momentum value and accurate position value. कैसे? कैसे? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल। ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। हमारे पास क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसमें? मोशन में। जो क्या दिखाता है? वेव नेचर। अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे, क्या एक्यूरेट निकालना चाहेंगे? एक्यूरेट मोमेंटम वैल्यू एंड एक्यूरेट पोजीशन वैल्यू। कैसे? साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। एक साथ ये पॉसिबल नहीं है। कहा कि देखिए, अगर हम करेंगे ये निकालना, अगर हमारा मोमेंटम वैल्यू क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट आ रहा है, उस टाइम हमारा जो पोजीशन, उसमें क्या आएगा? एरर। उसमें क्या आएगा? एरर। यह अगर हम पोजीशन को हमने क्या मेजर करा? एक्यूरेट वैल्यू निकाला, तब इसमें क्या आएगा? एरर। किसमें? मोमेंटम में। मतलब एक साथ दोनों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। और कहा कि जो एरर ऑफ व्हाट? एरर इन मोमेंटम जो है, एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी। पी मतलब मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज और एरर इन मोमेंटम। एरर इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी। ऐसी जो एरर इन व्हाट? पोजीशन, उसको हाँ सिंबल रखा डेल्टा एक्स। और इस डेल्टा एक्स, दिस व्हाट? एरर इन पोजीशन। एरर इन पोजीशन। तो इसका मतलब क्या? इसने क्या कहा? इसने, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? कहा कि यू कैनॉट मेजर व्हाट? accurate momentum and accurate position of what? Of a moving microscopic
पार्टिकल, हाँ कैसे, एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली। अगर एक का वैल्यू आपका एक्यूरेट आ रहा है, दूसरे में एरर होगा। अगर इसका एक्यूरेट, इसमें एरर। अगर इसका एक्यूरेट आया, इसमें एरर होगा। दोनों एक्यूरेट, दोनों का एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल सकता है। अब आप ये नोट कीजिए। मिटाऊं, चलिए अब हम चलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ व्हाट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle states that it is impossible to measure what accurate momentum and accurate position of what, of a moving microscopic पार्टिकल कैसे, एक साथ जब हम करेंगे मेजर साइमल्टेनियसली। लाइक बेटा यहां देखिए आप, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट, मैं कहूं माय नेम इज बिलाल सर। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम बिलाल सर है, तो इसके लिए अलग टाइम, इसके लिए अलग टाइम। क्या मैं दोनों को एक साथ कह सकता हूं? नहीं। ऐसे ही कि इसने कहा कि अगर हम किसका, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का, इसका क्या निकालना चाहते हैं एक साथ, इसका मोमेंटम और इसका पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन एक साथ, तो इनका साइमल्टेनियसली जो मेजर वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसको आप नोट करो। चलिए हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, अगर हमने उसका क्या मेजर करा, मोमेंटम और पोजीशन, P फॉर मोमेंटम, X फॉर पोजीशन, और कैसे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर इसका वैल्यू एक्यूरेट आया तो इसमें क्या आएगा, एरर। या अगर इसका वैल्यू एक्यूरेट आएगा, इसमें क्या आएगा, एरर। मतलब दोनों का वैल्यू एक साथ एक्यूरेट नहीं आ सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि मोमेंटम और एक्स दोनों पर टिक लगेगा, एक साथ दोनों एक्यूरेट आएंगे। ये कौन कह रहा है, हाइजेनबर्ग। चलिए हाइजेनबर्ग ने इसको हमें एक फार्मूला से भी समझाया। देखिए कैसे, इसने कहा कि जब आप क्या करोगे, अगर आप मेजर करना चाहते हो क्या, किसको, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ व्हाट, ऑफ माइक्रोस्कोपिक, एंड फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, ठीक, हाँ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का अगर आप क्या कर रहे हो, मेजर उसका मोमेंटम और पोजीशन, और मेजर के दौरान, मेजर ड्यूरिंग मेजरिंग अगर आपको आ रहा है क्या, एरर इन मोमेंटम आ रहा है, किसके बराबर, डेल्टा पी बोले तो एरर इन मोमेंटम। और अगर आपको क्या आ रहा है, एरर आ रहा है इन पोजीशन, किसके बराबर, डेल्टा एक्स के बराबर। तो देखिए इसने क्या कहा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कहा कि इट इज इम्पॉसिबल कि जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट, व्हाट इज डेल्टा पी, एरर इन मोमेंटम, व्हाट इज डेल्टा एक्स, एरर इन पोजीशन, ये कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि इन प्रोडक्ट ऑफ एरर इन मोमेंटम एंड एरर इन पोजीशन जीरो के बराबर होगा, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर कहा किसके बराबर होता है, कहा कि एरर इन मोमेंटम और एरर इन
पोजीशन का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट यही इक्वल होगा h/4 की। यह होगा प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एरर इन मोमेंटम एंड एरर इन पोजीशन, यहां ग्रेटर देन होगा h/4 के। ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। तो क्या दिया हमें? फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला दिया, क्या कहा? एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन का क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके बराबर? इक्वल टू आर ग्रेटर देन, किसके बराबर? h/4, इक्वल टू आर ग्रेटर देन h/4। तो बेटा यहां मुझे बताओ व्हाट इज दिस? डेल्टा पी। ये क्या? एरर इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या? एरर इन पोजीशन। क्या मुझे आप बताओ, क्या कभी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एरर इन मोमेंटम एंड एरर इन पोजीशन बराबर होगा 0 की? क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर ये पॉसिबल क्या है? यहां क्या? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स होगा क्या? बराबर h/4 की। ये तो पॉसिबल है। यहां क्या पॉसिबल है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन h/4। ये किसके फॉर्मूला? हाइजेनबर्ग के। और ये क्या? ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। चलो आप नोट करो। तो चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। इफ वी मेजर, अगर हमने क्या करा? मोमेंटम को मेजर करा एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का, कैसे? एक्यूरेटली बोले तो विदाउट एनी एरर। तो फिर एरर इन पोजीशन फाइंड करना है। मतलब हमें क्या दिया गया बताओ? अरे जो एरर इन मोमेंटम है वो कितना है? कोई एरर नहीं है, मतलब क्या है? 0। बोले तो डेल्टा पी हमारा क्या है? 0। एरर इन मोमेंटम क्या है? 0। हमने निकालना क्या है? डेल्टा एक्स को निकालना है। डेल्टा एक्स बोले तो, डेल्टा एक्स बोले तो एरर इन पोजीशन निकालना है। वी नो व्हाट वी नो, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स is equal to or greater than h/4. So you can say we have to find what? Delta x. So delta x is greater than h/4 or equal to h/4। It means, और यहां ये जो है ये कहां जाएगा? डेल्टा पी नीचे जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक? क्योंकि यहां पर डेल्टा एक्स रहेगा। अब मुझे बताओ डेल्टा एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, बेटा डेल्टा पी किसके बराबर? 0 के बराबर। इसको क्या किया जाए? इरेज किया जाए। और क्या लिखा जाए बताओ? 0। तो बेटा यहां पे इंटू बीच में है, तो 4 इंटू 0 बताओ किसके बराबर? 4 इंटू 0 क्या हुआ? 0। मुझे बताओ कि एनीथिंग, चाहे ऊपर हमारे पास लाख क्यों ना हो, नीचे क्या है? 0। तो यहां पे क्या आता है? इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 बोले तो डेल्टा एक्स हमारा क्या? चलिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हमारा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारा क्या? डेल्टा एक्स हमारा किसके बराबर? ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी। मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स है ये क्या है? ये है एरर इन पोजीशन। एरर इन पोजीशन वो क्या है? ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी बोले तो इन्फिनाइट। अरे बहुत ज्यादा, इन्फिनाइट एरर इन पोजीशन आएगा। कब? जब डेल्टा पी का, जब एरर इन मोमेंटम 0 है तो इसका एरर इन्फिनाइट होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर बेटा हमें यह दिया गया है कि एरर जो मूविंग पार्टिकल है इसका हमने क्या करा मेजर? पोजीशन। अगर यहां इसके बदले क्या लिखा हुआ है? पोजीशन। पोजीशन को मेजर करा कैसे? एक्यूरेटली। तो फिर क्या निकालना होगा? मोमेंटम निकालना होगा। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम क्या होगा? अगर पोजीशन का एरर उस टाइम क्या होगा? 0। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा? 0। तो डेल्टा एक्स नीचे जाएगा, यहां पे क्या रहेगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी, डेल्टा पी मीन्स एरर इन मोमेंटम उस टाइम क्या आएगा? इन्फिनाइट। आप इसको नोट कीजिए।
तो बेटा क्या ये निकालना आएगा, ये क्वेश्चन करना आएगा हमने क्या करा है, मेजर किसको बेटा, पोजीशन को, हाँ, ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। कैसे, एक्यूरेटली, मतलब डेल्टा एक्स किसके बराबर, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। हमने निकालना क्या है, डेल्टा पी निकालना है। तो जैसे कि अभी हमने करा ऐसे ये भी करना है, क्या, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच बाई 4 पाई, एच बाई 4 पाई। तो बताओ क्या आएगा यहां पर, क्या होगा, हाँ जल्दी बताओ। तो करना क्या है, हमें निकालना क्या है, एरर इन मोमेंटम, डेल्टा पी यहां पर रहेगा ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स कहां पे, यहां पे आएगा। मुझे बताओ अब, डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, एच बाई 4 पाई इंटू, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, मतलब डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, एच बाई इंफिनिटी। ठीक, 4 पाई इंटू जीरो हुआ हुआ जीरो, 4 पाई इंटू जीरो क्या, जीरो, एच बाई जीरो मतलब डेल्टा पी हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, तो हमारा जो एरर इन मोमेंटम वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। नाउ बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, वो क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें गिवन होता है एरर, एक एरर गिवन है, लाइक एरर इन पोजीशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये गिवन है कितना, हाँ, तो पोजीशन का एरर बोले तो हमें क्या गिवन है, डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन, हाउ मच, 6.626 एंगस्ट्रम में दिया गया है। ठीक, और हमने निकालना क्या है, एरर इन मोमेंटम निकालना है। हमने क्या निकालना है, एरर इन मोमेंटम निकालना है। हमें क्या गिवन है, एरर इन पोजीशन किसके बराबर, 6.626 एंगस्ट्रम। बेटा मुझे बताइए आप, एंगस्ट्रम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, so we can say delta x is equal to what, 6.626 into, this is what, angstrom बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। so delta x is given, delta p को फाइंड करना है। we know what we know, delta p into delta x is greater and equal to h by 4 pi। now delta x, चलिए डेल्टा पी निकालना है, यहां पे ये क्या, ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, h बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स कहां पे आएगा, यहां पे, हाँ, नाउ इसके बाद क्या होगा, चलिए यहां पर लिखते हैं, डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, h, व्हाट इज h, प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज h इज व्हाट, 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. Now the value of h is what, value of h is 6.626 into 10⁻⁻34 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल। हाँ, तो 4 पाई यहां पर लिखा जाएगा into what is this, delta x is equal to what, अभी निकाला, डेल्टा एक्स व्हाट गिवन है, किसके बराबर, इसके बराबर 6.626 एंगस्ट्रम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू वो क्या, 6.626 इंटू 10⁻⁻10। अब बेटा ये और ये कैंसल, डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, ऊपर क्या 10⁻⁻34, नीचे क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻10। अब मुझे बताओ कि जो 10⁻⁻10 है ये कहां जाएगा, ऊपर, हाँ, जब ये ऊपर जाएगा क्या ये लिखा जाएगा, नहीं, जब ऊपर जाता है तो माइनस पॉजिटिव में चेंज होता है। नाउ इट मींस डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, 10⁻34 इंटू 10⁻10 क्या होता है, 10⁻24 डिवाइड बाय व्हाट, 4 पाई। तो ये हमारा क्या आंसर, ये हमारा आंसर। Now beta, next one numerical, next one question is, if error in momentum and error in position, ये क्या है, इक्वल, मतलब डेल्टा पी अगर बराबर है डेल्टा एक्स को,
तो हमने क्या निकालना है, फाइंड डेल्टा पी। ऐसा भी कभी क्वेश्चन आता है इस पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, डेल्टा पी बराबर है डेल्टा एक्स की। हमें निकालना क्या है, डेल्टा पी को हमने निकालना है। चलिए बेटा हम यहां पर लिखते हैं, वी नो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक, और हमें यहां पर देखिए डेल्टा पी और डेल्टा एक्स बराबर है। बेटा मुझे बताइए कि डेल्टा एक्स किसके बराबर, डेल्टा पी के। क्या अगर मैं डेल्टा एक्स को इरेज करूं, इरेज करके क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी। मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं यहां पे, क्या ये डेल्टा पी है, ये क्या डेल्टा एक्स के बदले क्या डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है। इज ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर एंड इक्वल टू h by 4 पाई। इट मींस व्हाट, इट मींस बेटा कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या हुआ, डेल्टा पी का व्हाट, डेल्टा पी का स्क्वायर। ठीक, इज व्हाट, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h by 4 पाई। बेटा स्क्वायर कहां जाएगा, यहां, तो क्या होगा h by 4 पाई पर क्या आएगा, रूट। तो डेल्टा पी बेटा जो है दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h by 4 पाई। ये हमारा आंसर है। तो एरर इन मोमेंटम क्या ये बराबर है या ज्यादा है किसको, रूट ऑफ h by 4 पाई। नाउ माय डियर बेटा अब लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, इफ एरर इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एंड इट्स एरर इज व्हाट दिस। मतलब बेटा हमारा डेल्टा पी कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻41। ठीक, फाइंड एरर इन वेलोसिटी। बेटा यहां पर क्या निकालना है, एरर इन पोजीशन नहीं निकालना है, यहां पर एरर इन वेलोसिटी निकालना है। तो बेटा देखिए यहां पे हमने करना क्या है, हमें गिवन क्या है डेल्टा पी। डेल्टा पी व्हाट इज पी, पी बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब यहां पे अगर डेल्टा पी के साथ डेल्टा है मतलब चेंज है, तो यहां पे बेटा वी के साथ क्या आएगा, चेंज, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो चेंज किया, एरर किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो चलिए बेटा हम लिख सकते हैं यहां पे जो हमारा पी है इट इज एम वी, और एरर किस में, वेलोसिटी में। ठीक, मास हमारा क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक, तो ये किसके बराबर, 9.1 इंटू 10⁻⁻41। कौन बेटा, एरर इन मोमेंटम, इसके बराबर। चलिए इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वी किसके बराबर, 9.1 इंटू 10⁻⁻41 ठीक, और ये मास कहां जाएगा, डिवाइड में, मास का एम फॉर मास, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेटा व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहां पे क्या आएगा बताओ जल्दी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या रहा 10⁻⁻41, नीचे क्या 10⁻⁻31। अब मुझे बताओ बेटा डेल्टा V किसके बराबर, 10⁻⁻41, और ये कहां जाएगा ऊपर इंटू 10⁻+31 आएगा। ठीक, अब देखिए आप बेस आर सेम, पावर शुड बी व्हाट एडिड, तो क्या 10⁻⁻41 प्लस 41 प्लस 31 मीन्स बेटा 10⁻⁻10। ठीक, तो ये हमारा क्या, एरर इन वेलोसिटी।